दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ग्रो बैग में हर तरह की सब्जी को उगा सकते हैं। मैंने मेरे टेरेस गार्डन में ढेर सारी सब्जियां लगाई हुई हैं और इन सभी सब्जियों को जो है मैंने ग्रो बैग में उगाया हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 5 आसान चीज़ों को जानकर अपने छत पर, बालकनी में या जहां भी आपके पास थोड़ा बहुत स्पेस है वहां पर बड़े आसानी से सब्जियां उगा सकती हैं। तो आज मैं मेरा सीक्रेट शेयर करूंगा कि कैसे मेरे ग्रो बैग में जो सब्जियां हैं वो इतनी अच्छी हो जाती हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि ग्रो बैग में सब्जियां अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और फिर आपके जो भी आप ग्रो बैग में सब्जियां लगाएंगे, जो भी पौधे लगाएंगे, वो बहुत अच्छे से चलेंगे और उनसे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ मैं आपको दिखा दूं तो देखिए, ये है मेरा टेरेस गार्डन। ये मेरे घर के छत की दूसरी मंजिल पे बना हुआ टेरेस गार्डन है और यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो ग्रो बैग में ही लगी हुई हैं। अब ग्रो बैग में जब गार्डनिंग की जाती है तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। उसमें से जो पहला पॉइंट है वो आता है ग्रो बैग का साइज़। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, जितना बड़ा पौधा उतना बड़ा ग्रो बैग। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो हमेशा बड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये टमाटर का पौधा है जो कि ये 15 बाई 15 इंच के HDPE ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये जो ग्रो बैग है आपको मिल जाएगा वेबसाइट organicbazaar.net पर, यहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। अब ये 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में जो टमाटर का पौधा लगा है, तो यहाँ पे देखिए इस टमाटर में कितने सारे टमाटर हैं और इसकी हार्वेस्टिंग हम करने वाले हैं। सेम यहाँ आप देख सकते हैं, ये छोटी एक बाल्टी है 20 लीटर की, इसमें एक टमाटर का पौधा लगा है और इसमें ये टमाटर लगे हैं। टमाटर का साइज़ भी छोटा है, पौधा भी कमज़ोर है और यहाँ पे टमाटर का साइज़ भी बड़ा है और पौधा भी बहुत अच्छा हमारा हुआ है। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि ग्रो बैग का साइज़ जितना बड़ा होगा उसमें जितनी ज़्यादा मिट्टी आएगी तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। सब्जियों के साथ साथ फूलों वाले केस में भी यही चीज़ लागू होती है। जैसे आप ये गुलाब देख रहे हैं तो इसमें देखिए ये पीला गुलाब खिला हुआ है। तो गुलाब का फूल बड़ा चाहिए तो बड़े ग्रो बैग में आप उसे लगाइए। जैसे हमने इसे देखिए 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में गुलाब लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरी लगी है और स्ट्रॉबेरी से हमें स्ट्रॉबेरी मिलती भी है। ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी ये लगी हुई है। तो हमेशा जब भी आप सब्जियों वाले पौधे लगाएं तो ग्रो बैग आपको बड़ा लेना है और हमेशा ध्यान रखें कि अलग अलग पौधों को अलग अलग साइज़ के ग्रो बैग की नीड होती है। एक ही तरह के ग्रो बैग में नहीं लगाना है। मैंने मेरे छत पर स्ट्रॉबेरी से लेके ड्रम स्टिक जैसे बड़े पेड़ भी लगा रखे हैं। सामने आप देखिए ये लगा हुआ है हमारा ड्रम स्टिक का पूरा पेड़ और ये भी घर की छत पर है और इसमें लगती हैं ढेर सारी ड्रम स्टिक। अब इसमें अभी देखिए यहाँ पे कितने अच्छे ये फूल आ रहे हैं। और ये ड्रम स्टिक का जो पेड़ है, मतलब कि जो सहजन जिसे बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं, ये लगा हुआ है इस 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए ये HDPE का ग्रो बैग है, 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है। इस तरह के ग्रो बैग में आप बड़े प्लांट जैसे कि ड्रम स्टिक लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं। देखिए ये सामने हमने केला लगा रखा है। तो केला में भी हमने इसी तरह का बड़ा ग्रो बैग इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह के पौधों को लगा सकते हैं, साथ में आप पपीता भी लगा सकते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा वीडियो में कि किस पौधे को किस तरह के ग्रो बैग में लगाएं और पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखें, जब भी आप ग्रो बैग में गार्डनिंग करते हैं या ग्रो बैग में पौधे उगाते हैं तो ग्रो बैग का साइज़ पौधे के अकॉर्डिंग लेना है। मैं ये नहीं बोलता हमेशा कि बड़ा ग्रो बैग लीजिए, पौधे के अकॉर्डिंग लीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इस ग्रो बैग में जो आप मिट्टी भर रहे हैं वो कैसे भरें। अब देखिए मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बड़ा ग्रो बैग ले लिया और उसमें अगर अच्छी मिट्टी बनाकर नहीं भरी तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए ये हमने फ्रेंच बीन्स के पौधे लगाए। अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन रिच मिट्टी है। इसको मैंने कैसे बनाया है इसका डिटेल वीडियो चैनल पे पब्लिश है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें 30% कोकोपीट, 30% जो है नॉर्मल गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट मतलब कंपोस्ट खाद और 30% हमने मिट्टी ली है। इसके अलावा 10% नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह की चीज़ों को लेकर बनाया है। और इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क ब्लैक है।
बाकी अगर काली मिट्टी आपके पास नहीं मिलती तो आप किसी भी तरह की मिट्टी को मिक्स करके मिट्टी बना लीजिए। समय के साथ वह इस तरह से डार्क होती जाएगी और बहुत अच्छी उपजाऊ बन जाएगी जैसे जैसे आप इसमें खाद मिलाएंगे। तो मिट्टी अच्छे से बनाएं, क्योंकि ये मिट्टी ही हमारे पौधों को न्यूट्रिशन देगी, और जब इन पौधों को सही न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसके बाद इसमें जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी, जैसे कि हमारे पौधों में होती है। ये देखिए, ये गाजर लगी हुई हैं यहाँ पर, और गाजर कितनी अच्छी बन रही हैं। तो मिट्टी अच्छे से हमने बना ली। अब तीसरा पॉइंट आता है इन ग्रो बैग को भरना। तो ग्रो बैग को जब बड़े ग्रो बैग हम लेंगे तो उसमें ज़्यादा मिट्टी लगेगी, तो हमें खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मैं आज आपको एक छोटा सा सीक्रेट बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। जैसे आप ये सामने ग्रो बैग देख रहे हैं, ये 24 बाई 15 इंच का ग्रो बैग है, और इसको मैंने 1/3 मतलब कि इतना हिस्सा जो है इसका, वो जो गार्डन का वेस्ट निकलता है, पत्तियां और दूसरी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये हमारा गार्डन का वेस्ट है। जैसे ये मिर्च के पौधे ख़राब हो गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दूसरे सूखी पत्तियां हैं जो गार्डन में हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सफाई करते हैं। तो जितना भी गार्डन का वेस्ट निकलता है इस तरह से ग्रो बैग में भर लेते हैं, और फिर यही कचरे को हम भर देते हैं इस ग्रो बैग के नीचे। लगभग 1/3 हिस्सा में आप इस कचरे को भर सकते हैं, किचन वेस्ट को डाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ आपको सूखी पत्तियां या फिर कार्डबोर्ड के टुकड़े या पेपर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप केवल गीला गीला कचरा डालेंगे तो फिर उसमें जो है बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको कार्बन और नाइट्रोजन मिक्स करना है। इस तरह से हम जैसे ही इसे भरते हैं तो हमारा जो 1/3 हिस्सा है वो तो इस कचरे से भर जाता है, और बाकी में हम मिट्टी भर देते हैं और फिर इसमें लगा देते हैं पौधे। तो जैसे ही हम इसमें पौधे लगाते हैं तो फिर इसके पौधे भी ग्रो होते हैं, और साथ में जो हमने यहाँ पर जो कचरा भरा हुआ है वो क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, और 1-2 सीजन के बाद वो पूरी तरह से खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें फिर हम नए पौधे लगा सकते हैं। मतलब वो मिट्टी बन जाता है। तो हमारी मिट्टी जो भरने की कॉस्ट है, मतलब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आनी थी, वो कम हो जाती है, और बड़े ग्रो बैग को भी हम बड़े आसानी से भर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें जब भी आप ग्रो बैग में मिट्टी भरें। ऊपर से ग्रो बैग को थोड़ा खाली रखा जाता है ताकि जब ये पौधे बड़े हों तो हम ऊपर से खाद डाल सकें। जैसे इसमें हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी डालना चाहें वो हम डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट कि कैसे आप जो है पैसे भी बचा सकते हैं ग्रो बैग में गार्डनिंग करके, और उन्हें अपने गार्डन किचन और गार्डन से निकलने वाले कचरे हैं उससे भरकर। इसका पूरा वीडियो चैनल पे पब्लिश है। इसी ग्रो बैग का मैंने अपडेट वीडियो भी डाला हुआ है। इसमें मैंने गोभी के फूल लगाए थे, और उनसे हमने 4 गोभी के फूल हार्वेस्ट भी किए हैं। फिर हमने इसमें फ्रेंच बीन्स लगा दी है। तो अभी ये दूसरी मान लीजिए इसमें फसल है जो मैंने लगाई है। तो इस तरह से आपको इसके अपडेट वीडियो भी मिलेंगे, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए कैसे मैंने ये ग्रो बैग भरा हुआ था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपके राइट साइड भी लिंक आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके देख लें। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रो बैग हैं इनको आपको जो है रखना कहाँ पर है। जब भी हम बात करते हैं कि हम ग्रो बैग में गार्डनिंग करेंगे या ग्रो बैग में पौधे उगाएंगे, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इन ग्रो बैग को अगर हम धूप में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको ग्रो बैग को फुल सनलाइट में रखना होगा, जैसे मैं रखता हूँ। ये देखिए सफ़ेद वाले लंबे बैगन हैं। अब इसका सीक्रेट क्या है मैं आपको बता दूं, तो जो जैसे आप ये सामने देख रहे हैं ये HDP ग्रो बैग जो हैं ये वाले, अब ये ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये UV ट्रीटेड होता है। अब UV क्या होता है, UV एक टाइप का मतलब एक इसमें जो है चीज़ मिलाई जाती है जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इसे ख़राब होने से बचाती है। तो जिस भी ग्रो बैग के फैब्रिक में UV रहेगा वो ग्रो बैग ख़राब नहीं होगा, जिसमें UV नहीं रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आपके चावल के कट्टे हैं या जो बोरियां आती हैं घर में खाने के सामान के साथ, वो बिना UV ट्रीटेड की होती हैं। अगर आप उनमें मिट्टी भरेंगे तो वो 1 साल में ही बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। जैसे ही आप उसको ऐसे ठोकेंगे तो वो फट जाएगी। तो ये UV ट्रीटेड होते हैं। क्योंकि हमें इस तरह के ग्रो बैग इस्तेमाल करने हैं तो हमारे पौधों को हम सनलाइट में रख सकते हैं, और अगर आपने पौधों को धूप में नहीं रखा तो फिर उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पौधों को धूप में रखना ज़रूरी है। ये ग्रो बैग धूप में बड़े आसानी से चल जाते हैं, 4-5 साल अच्छे से इनकी लाइफ होती है। तो एक बार आपने ग्रो बैग ले लिया तो इसे फुल सनलाइट में रखिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इसमें पौधे लगाइए, अच्छे से ग्रो होंगे। तो
तो फुल सनलाइट में रखना ज़रूरी है। अगर आपने सनलाइट में नहीं रखा तो फिर कितना भी बड़ा ग्रो बैग ले लीजिए, कितनी भी अच्छी मिट्टी बना लीजिए, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आ जाता है हमारा जो है लास्ट पॉइंट, वह ये बोलता है कि किस जो सब्जी को किस ग्रो बैग में लगाएं। अब देखिए, जैसे कि आपकी भाजी वाली सब्जियां हैं, ये लेटस लगी हुई है, सामने आप देख रहे हैं लेटस रेड रोज़ है, ये हमने लगाई है 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में। ये देख सकते हैं आप, 24 बाई 12 इंच का ये ग्रो बैग है। इसमें इसको लगाने का पर्पस ये है कि इसकी रूट बहुत डीप नहीं जाती हैं, इसलिए हमने इसको इसमें लगाया है। अगर मैं बात करूं, आपको टमाटर, मिर्च, बैगन जैसी चीज़ें लगानी हैं तो इनके लिए आप 12 बाई 12 इंच से 15 बाई 15 इंच तक के ग्रो बैग ले सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे कि गिलकी, करेला, तोरई जैसी सब्ज़ी लगानी है, खीरा लगाना है, तो आप इस तरह से 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग ले सकते हैं। अगर आपको बेल वाली सब्ज़ियां जैसे कि लौकी, कद्दू या करेला लगाना है तो आप इस तरह से 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग ले सकते हैं। ये करेला लगे हुए हैं हमारे, और इसमें आप फ्रूट प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्यारी के जैसे अपनी चीज़ों को लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने प्याज लगाई हुई है, ये देखिए हमारी प्याज है, तो ये 3 फीट बाई 3 फीट का रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है। इसकी हाइट 1 फीट होती है, तो आप इस तरह से ग्रो बैग ले सकते हैं। इसमें आप ढेर सारे पौधों को लगा सकते हैं, बड़े आसानी से ये हो जाते हैं, और ये पीवीसी फ्रेम के साथ ही आते हैं। तो ये ग्रो बैग है, और इसमें बड़े ग्रो बैग भी आते हैं, जैसे ये 72, 36, 12 इंच का आप ग्रो बैग देख रहे हैं सामने, ये बड़ा ग्रो बैग है, और इसमें हम ढेर सारे पौधों को एक साथ लगा सकते हैं। कैसे, सामने मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए हमारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, और इसमें 12 टमाटर के पौधे हैं, साथ में 3 लौकी के पौधे लगे हैं सामने। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए 3 लौकी के पौधे हैं, और यहाँ से ये लौकी ऊपर जा रही है बेल, और यहाँ पर इस तरह से बनती हैं लौकी। तो इस तरह के क्यारी नुमा जो ग्रो बैग हैं, इन्हें रेक्टेंगुलर ग्रो बैग कहा जाता है, और ये पीवीसी फ्रेम के साथ भी आते हैं, विदाउट फ्रेम के भी मिलते हैं, लेकिन organicbazaar.net वेबसाइट में ये फ्रेम के साथ मिलेंगे, क्योंकि विदाउट फ्रेम इनका कोई मतलब नहीं होता, ये सही से शेप में नहीं आते। तो फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने भिंडी लगा दी है, भिंडी भी बड़े आसानी से इसमें हो जाती है। तो ये हैं कुछ साइज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रो बैग अलग अलग साइज़ के आते हैं। 15 से 20 साइज़ जो है वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसमें से जो है आपको सही साइज़ लग रही है आप वो साइज़ ले सकते हैं, और फिर उनमें सब्जियां लगा सकते हैं। तो ये सीक्रेट है ग्रो बैग में सब्जियां उगाने का। और अगर आपका एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि कौन सी ऐसी बेस्ट सब्जियां हैं जो ग्रो बैग में आसानी से हो जाती हैं, तो एक लाइन में जो आंसर है वो सीधा यही आंसर है कि इसमें सभी तरह की सब्जियां आप उगा सकते हैं। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो ग्रो बैग में उगाई ना जा सके। मैंने लगभग सभी तरह की सब्जियों को ग्रो बैग में उगा लिया है, और मैंने अलग अलग तरह की सब्जियों को ग्रो बैग में उगाकर ट्राई किया है। लगभग सभी सब्जियां जो हैं मैंने ग्रो बैग में उगा ली हैं, और बड़े आसानी से ये हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये बैगन लगा हुआ है, तो सभी सब्जियों को उगा सकते हैं। बस हर सब्जी को लगाने से पहले उसके लिए ज़रूरी जो साइज़ है उसे समझ लीजिए, और फिर उसके बाद उसमें सब्जी को लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको ग्रो बैग में गार्डनिंग करने को लेकर कोई भी डाउट है, अगर आप किसी भी सब्जी के लिए ग्रो बैग की साइज़ जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर अपना सवाल लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और क्या आप ग्रो बैग में सब्जियां उगाते हैं या नहीं, उसके बारे में भी लिखें, और अगर उगाते हैं तो आपको कैसा रिजल्ट मिलता है उसके बारे में भी कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।